कांप उठा है, जहां पर दाऊद और उसके गुर्गे देश छोड़कर भागे हैं। भारतीय सेना कार्रवाइयों के दबाव से पाक दाऊद और उसके सहयोगी गुप्त ठिकानों में छिपे हुए सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि छोटा शकील, अनीस इब्राहिम सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। ये कार्रवाई भारत की जवाबी हमलों के बाद की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, जहां पर दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट माना जाता है। 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है दाऊद, और दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। कल जिस तरीके से जो हमले किए गए, जो कार्रवाई की गई है, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, उसको लेकर अब पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान अब डरा हुआ है, घुटनों के बल पर भीख मांग रहा है। रहम की भीख पाकिस्तान मांगता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, अब जो मास्टरमाइंड था 1983 मुंबई बम धमाका, 93 मुंबई बम धमाकों का दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान छोड़ चुका है। काफी लंबे समय से पाकिस्तान ने उसको पनाह दे रखी थी, आतंकिस्तान बन चुका था पूरा पाकिस्तान। और अब देखिए, दाऊद इब्राहिम भी आतंकिस्तान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। भारतीय सैन्य कार्रवाइयों से पाकिस्तान दबाव में है, घुटनों के बल पर है और रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब उसके आका जो है, जो पाकिस्तानी आतंकिस्तानी आका है, वो अब पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने के फिराक में। तो वहीं इसी बीच 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद भी अब पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में नहीं है और अपनी जान की भीख मांगते हुए, जान बचाते हुए पाकिस्तान छोड़कर भाग चुका है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, दाऊद और उसके गुर्गे देश छोड़ चुके हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी कल से लगातार आपको बता दें कि जो बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, वो लगातार अपनी जान बचाते हुए पाकिस्तान के बाहर पनाह ले रही है। छोटा शकील, अनीस इब्राहिम सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। जो आतंकिस्तान के आका है, उनको पाकिस्तान अब बचाने के फिराक में। तो दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड है, पाकिस्तान ने उसको पनाह दे रखी है और इसीलिए उसको आतंकिस्तान कहा जाता है। क्योंकि देखिए, लगातार दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। श्याम जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आपको? आ रही आपकी बिल्कुल। मेरा सवाल ये था आपसे कि इस तरीके से अब देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात बने हैं, आतंकिस्तान के जो हालात बने हैं, उसके जो गुर्गे हैं, जो उसके आका हैं, वो भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए, कल से जब भारत ने ताबड़तोड़ हमले किए, जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, उन पर जवाब दिया। अब आतंकिस्तान के आका आतंकिस्तान का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए प्रवृत्ति जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आक्रामक रूप से भारत अपना जवाब देने की स्थिति में आ रहा है, लेकिन जैसलमेर का इलाका अगर देखा जाए और उसके अलावा बीकानेर का इलाका देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी सेंसिटिव स्थिति बनी हुई है। आज देखिएगा, जब सुबह किशनगढ़ घाट का गांव है, वहां पर एक जिंदा बम मिला है और वहां के चश्मिश गवाहों ने कहा है कि रात्रि को 8 बजे यह धमाका हुआ था, एक मकान टूटा था और वो बम सेना ने जब्त कर लिया है। और वहां देखिएगा, जैसलमेर के 18 किलोमीटर के गांव करीब करीब खाली करा लिए गए हैं, जिससे कि देखिए 56 ड्रोन से हमले किए गए थे। भारत ने जिस प्रकार से जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें धराशायी करने का प्रयास किया और आज भी वहां स्थिति कंट्रोल में है, सेना लगा दी गई है। और देखिए अब यहाँ पर शाम को 5 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 6 बजे आवाजाही पूरी तरह से रुक जाएगी और रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट की स्थिति रखी जाएगी। क्योंकि देखिएगा, ये इलाका ऐसा है कि 560 किलोमीटर जैसलमेर के बाद बिल्कुल बिहन इलाका, पाकिस्तान वाला बिल्कुल नजदीकी इलाका देखने को मिलता है। वहां पर केवल हमने फेंसिंग कर रखी है, तारबंदी कर रखी है, उसके बाद और बीकानेर और जोधपुर के एयरपोर्ट के लिए आम लोगों के लिए रोक दिए गए हैं। और बहुत रेलवे ने भी बहुत सारी ट्रेनें रद्द की है। देखिए, मुनाबाव जो ट्रेन जाती थी वहां नहीं जाएगी और जयपुर से जैसलमेर ट्रेन जाती है, उसको बीकानेर तक ही रखा गया है। और बहुत सारे बदलाव करने की स्थिति की है। गंगानगर की स्थिति भी क्या देखी जाए तो हमारे यहाँ पूरा इलाका
सेना के जिम्मे छोड़ा गया और बीएसएफ भी पूरी तरह सतर्क है। पुलिस लोकल भी वहां पर लगी हुई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की थी। उसके बाद हमारे कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वहां पर पैनी नजर रखी जाए। किसी प्रकार के हालात कुछ भी बिगड़ सकते हैं जिस तरह की स्थिति है। और ये कहा गया है कि देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि हमारा अगर फलौदी जोधपुर इलाका देखा जाए जो सैन्य का दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो 120 किलोमीटर पाकिस्तान यहाँ से पड़ता है। अगर 150 किलोमीटर जो नाल बीकानेर का हमारा सैन्य इलाका है जो कि बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, यहाँ से निश्चित तौर पर प्लेन वगैरह उड़ाने जाने का जी बहुत सुविधापूर्ण स्थिति है। उसको वहाँ वो 150 किलोमीटर है। उतराई जो बाड़मेर का इलाका है जहाँ पर के सैन्य शक्ति हमारी बहुत ही मजबूत स्थिति में 140 किलोमीटर दूर है। तो और पूरा इलाका अगर राजस्थान की सीमावर्ती इलाका देखा जाए 1070 किलोमीटर है। तो जो इलाका जी निश्चित तौर पर पाकिस्तान से हम सटे हुए हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से निगरानी रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और गुरुवार की रात्रि को जो स्थिति बनी थी, देखिए ड्रोन पहली बार जिस प्रकार से हमले किए गए 56 ड्रोन, और रात को ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा। और राजस्थान सरकार की तरफ से जिस प्रकार से केंद्र ने हमें दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई आतिशबाजी नहीं करेगा, कोई ड्रोन नहीं उड़ाएगा। और जो दिशा निर्देश हमको मिले हैं, कलेक्टर्स ने कहा है कि हम उसको पूरी तरह से निभाएंगे और उसको लागू करेंगे, क्योंकि ये ठीक है। इलाका कभी भी कुछ भी स्थिति घट जी सकती है। कि देखिएगा ये हाँ 1971 का इलाका भी था जब तन्नोट मंदिर है माता का, वहां पर आज भी बम पुराने पाकिस्तान के रखे हुए हैं। और वहां तक हमारे यहाँ जो सीधे तौर पे टैंक वगैरह का जो वार हो सकता है वहां आ सकता है। तो सेना को वहां पर सतर्क करके तैनात कर और ये दिया पूरा गया है। इलाका जो और है जो भी जैसलमेर, सीमावर्ती बीकानेर, इलाकों के बाड़मेर और लोग श्री हैं गंगानगर उन्हें कहा गया का है ये वहां से पूरा खाली करा हाई करके सेंसिटिव एरिया इनको है शिफ्ट और करने इससे की पहले भी कोशिश यहाँ की पर जा रही कई है बार जिससे कि घुसपैठ देखी कुछ गई है। खराब ना हो। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ दीपांकर गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर संजय प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर जी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय प्रभाकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपांकर जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि अभी वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल रात से इस तरीके से तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। उसके बाद क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? जी हाँ, देखिए स्थिति अगर हम कहें तो तनावपूर्ण है, भयावह है। हाँ और खासकर उन लोगों के लिए जो बॉर्डर के इलाके में रह रहे हैं, क्योंकि पुंछ में पिछले 48 घंटों में जिस तरह से आर्टिलरी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, निश्चित तौर पर 20 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई है, सिविलियंस की शहादत हुई है। इसमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। उड़ी के इलाके में भी काफी ज्यादा शेलिंग हुई है, मकानों को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा एक महिला की भी डेथ हुई है। तो लगातार कल देर शाम से आपने देखा किस तरह से पूरे जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंक्लूडिंग जी जम्मू कश्मीर, पठानकोट, जम्मू, रजौरी, पुंछ पे 50 के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें हमारे S-400 सिस्टम ने मार गिराया। और जी उसके बाद पाकिस्तान जो है वो LOC के इलाके में बहुत बड़ी तरह से उन्होंने एक आर्टिलरी मोर्टार शेलिंग की, जिसकी वजह से खौफ का माहौल है। सुबह 5 बजे श्रीनगर से बाय रोड निकले हैं खुद उमर अब्दुल्ला, 11 बजे जम्मू पहुंचे और सीधा GMC जम्मू गए, जहां पर लगभग 40 के करीब जो इंजर्ड हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। हम आपको ये भी बताते चले कि LG मनोज सिन्हा आज दूर दराज उड़ी के इलाके में गए थे और उड़ी में यहाँ पर काफी ज्यादा बॉर्डर शेलिंग है, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, बंकर्स किस तरह से बनाए गए हैं, लोगों को रिहेबिलिटेट जो एक जी कहाँ कहाँ पहुंचाया गया, सब डिटेल्स उन्हें जो है वो बताई गई। और LG मनोज सिन्हा ने सारी ब्रीफिंग जो है वो केंद्र को दी है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर संजय प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर देखा जाए तो हाई अलर्ट पर है महाराष्ट्र भी, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से अलर्ट पर है चीजें, क्या अपडेट जानकारी वहां से है आपके पास? ये देखिए, मुंबई जो है इस समय पूरे हाई अलर्ट पे है और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर जो वॉर बुक के हिसाब से जब युद्ध की स्थिति होती है तो उसको कुछ नियम होते हैं, तैयारियों के नियम होते हैं। तो वॉर बुक के हिसाब से जो है जी पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई बिल्कुल तैयार है और अलर्ट मोड पर है। चाहे वो नेवी की बात हो, चाहे फिर लोकल पुलिस की बात हो, जी ATS की बात हो, या फिर कोस्ट गार्ड, ये सभी जो है नौसेना, ये सभी अपने आप में बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट मोड पर है। क्योंकि स्थितियां सभी जानते हैं और हर
विपरीत स्थिति को नाकाम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ की सरकार, पूरे देश की सरकार इस तरीके से और सब सामंजस्य के साथ में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही है। और रणनीति क्या है नहीं है इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम शर्मा जी। श्याम जी, आपसे समझना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से जो गोलाबारी की गई, उसके बाद ये जो बाड़मेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर का ये पूरा एरिया जो है वो हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ यहाँ पर अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? प्रवृत्ति जी, आप जो फोटो भी दिखा रहे हैं वो जैसलमेर की है हमारे। जी। और यहाँ निश्चित तौर पर हमारा इलाका 1070 किलोमीटर करीब पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, हाँ। जिसमें 6 जिले में तो हमारे यहाँ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। और पूरी सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसलमेर जो इलाका है वहां से 560 किलोमीटर करीब इलाका पाकिस्तान का खुला रूप से दिखता है। वहाँ से अगर आप पहुंच जाएंगे तो मैंने भी बॉर्डर इलाका देखा है, अगर वहां से सीधे रेंजर की दिखते हैं, वहां से अगर आप देखते हैं तो सामने दिखते हैं। जी। तो गोलाबारी निश्चित तौर पर वहां की जाती है। और गोलाबारी का आज जो प्रमाण मिला है, देखिएगा जिस प्रकार से किशन घाट गांव है जहां पर एक जिंदा बम मिला है, और वहां के देखिए चश्मित गवाह ने कहा है कि रात्रि को 8 बजे ये बम आया था और एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन यहाँ जान माल की तो हानि कोई हुई नहीं है जिस प्रकार से। और 18 किलोमीटर एरिया को खाली करा दिया गया है, जितने भी गांव हैं वहां शिफ्ट करके कि जैसलमेर की तरफ ले सुरक्षित स्थानों पर वहां के लोगों को लाया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से उग्रता रात को, जिस प्रकार से पूरी रात वहां के लोग इस जो वहां की आवाजें आती रही, बम और ड्रोन वगैरह, 56 ड्रोन का जो हमला दिखेगा, अगर भारतीय सेना सतर्क नहीं जी। होती तो हमारी स्थितियां तो बड़ी खराब हो सकती जी, थी। और निश्चित नहीं, तौर पर तारीफ करनी होगी जिस यहाँ पर प्रकार सेना की। बीकानेर का जी जी कुछ कह रहे हैं प्रियव्रत जी, मैं कह रहा हूँ तारीफ करना होगा यहाँ पर सेना की, और साथ ही साथ जो हमारी तकनीकी जो हमारे देखिए, पास निश्चित सिस्टम्स तौर हैं, पर जिस तरीके हमारी से सेना ने S-400 जो जो सिस्टम है, करारा जिसने जवाब देने का पाकिस्तान को प्रयास किया, नाकुचने हमारे जवाब दिया। नाल जी देखिए बीकानेर का नाल जो एयरपोर्ट है, हाँ। जो कि सैन्य दृष्टि से जो देखिएगा एयरपोर्ट एयर की दृष्टि से हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको उड़ाए जाने की इस पाकिस्तान ने जी। साजिश की थी और उसको नाकाम किया। और जैसलमेर का इलाका तो देखिए टन्नोट माता का मंदिर है, जहां पर आज भी हमारे 71 के बम आज भी रखे हुए हैं वहां पर और देखे जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये इलाका ऐसा है कि ओपन इलाका है, और सीधा बमबारी वगैरह और टैंक वगैरह आएंगे तो इस रास्ते से ही आते हैं सारा का सारा। इसलिए इस पे सतर्कता ज्यादा बढ़ती गई है और सेना को सुपुर्द कर दिया गया है ये इलाका अब तक। और पहले सेना नहीं थी, बीएसएफ तो है ही, लेकिन सेना को यहाँ पर सतर्क करके कुछ इलाकों को सौंपा गया है, जिससे कोई भी परिस्थिति हो तो सीधे तौर पर मुकाबला किया जा सके। और जैसलमेर तो टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ट्रेनें जो रद्द की है, कहा गया है कि ठीक भाई है। वहां ट्रेनें ना तो जाएगी ना आएगी। और जो बीकानेर का और जोधपुर का एयरपोर्ट पूरी तरह से आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया, और जयपुर में भी कुछ उड़ानें कैंसिल की गई है। और ये कहा गया है कि रात्रि को 5 बजे हमारे यहाँ जैसलमेर में कहा गया है कि आप दुकानें बंद कर देंगे, 6 बजे आवाजाही रुक जाएगी, और रात्रि को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। और कहा गया है सबसे ठीक कि है। आप बिल्कुल जी। रोशनी नहीं रखें, कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि जिस प्रकार का वातावरण कल देखने को मिला और भयभीत स्थिति मिली। लेकिन हाँ, ये बात सही कि जो सेना ने हमारा यहाँ से करके दिखाया, ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ सेना का इलाका गंगानगर कहें, वो भी इलाका का पूरा पूरा बाड़मेर कहें, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना और बीएसएफ की मौजूदगी अत्यधिक मात्रा में है। और जो सटे हुए गांव हैं उनसे सबसे कहा गया है कि यहाँ से लोगों को खाली करा करके सुरक्षित स्थान पर रखिएगा, कोई घटना ना घटे। तो ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी ने भी, गृह ठीक मंत्री है। जी से बात हुई थी, जी। उन्होंने भी जिस प्रकार से छुट्टियां कैंसिल की गई है, हाँ। सबको सतर्क किया गया है कि भाई पुलिस वहां पर उनकी मदद करे जो भी हो। तो और घटना ऐसी हुई है कि देखिएगा दिल दहलाने वाली है, वहां के लोग ठीक है निश्चित तौर पे दीपांकर जी, मैं आपके पास वो आना भी चाहूंगा, और सराहना जिस की तरीके जानी से चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस तरीके से कल जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन आज का जो दिन है और साथ ही आज की जो रात है वो काफी अहम मानी जा रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पर कल जिस तरह से स्थितियां बदली 7-8 हाँ। बजे के बाद, और देर रात तक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हाँ। दिया गया, जहां एक तरफ उनके जो ड्रोन अटैक्स हैं उन्हें निष्कर्ष किया गया। आज की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में न केवल बॉर्डर एरियाज बल्कि तमाम जितने भी बड़े शहर हैं
सब में ब्लैकआउट की तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। यहाँ तक कि दुकानदारों को कह दिया गया है कि आप लगभग 7 बजे तक अपने काम जो है वो पूरे कर लीजिए, ताकि 8 बजते ही कभी भी ब्लैकआउट जो है वो हो सकता है। जी। और कल भी पूरे ब्लैकआउट को समझा यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने, और बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो कठुआ जिले का हो, सांबा जिले का, जम्मू का, जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है। इसके अलावा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे आप कहते हैं, वो राजौरी से शुरू हो जाती है पुंछ की तरफ, पुंछ से आगे बारामूला और फिर कुपवाड़ा में काफी लंबी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, जिसके ऊपर आर्टिलरी शेल्टरिंग लगातार होती है। और इस सब के बचने के लिए बंकर्स पहले ही तैयार किए गए हैं। लगातार पिछले 10-15 दिनों से रिव्यू की जा रही थी हर एक माइन्यूटेस्ट लेवल पे कि अगर कहीं पर भी अपने शेल गिरेंगे तो कहाँ जो है वो बचना है। बच्चों को भी बताया जा रहा था। स्कूल्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं एहतियातन तौर पर, यहाँ तक कि शाम को 7-8 बजे के बाद व्हीकुलर ट्रैफिक को भी मना कर दिया गया है। कोई भी व्हीकुलर ट्रैफिक जो है वो नहीं चलेगा। यानी कि तैयारी अपनी तरफ से पूरी हमने की है, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान है मानेगा नहीं। एक बात मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सांबा सेक्टर में आज सुबह तड़के पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और आर्टिलरी फायरिंग के बीच में 10 से 12 आतंकियों के ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश एक बार फिर से की गई, जिसके जवाब में BSF ने फायरिंग की और 7 आतंकी जो कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हुए बताए जाते हैं, उन्हें वहां पर मार गिराया है। और पाकिस्तान का बंकर जहां से उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाया जा रहा था उससे भी पूरी तरह से तबाह कर दिया और है। पाकिस्तान के जो आका हैं, जो आतंकिस्तान के जो आका हैं, वो भी अब पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कल से, जिस तरीके से जो हालात बने हुए। दीपांकर जी। हेलो दीपांकर जी, सवाल आपसे ही था। जी, क्या सवाल था, दोबारा करें। मेरा सवाल ये था कि जो आतंकिस्तान के जो आका हैं, जो मुंबई हमलों के जो आरोपी हैं, चाहे छोटा शकील की बात कर ले, दाऊद इब्राहिम की बात कर ले, कल से जो हालात बने हैं उसके बाद डर के साए में हैं। उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि जो भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो साथ छोड़ते हुए पाकिस्तान का नजर आ रहा है। जिनको पाकिस्तान ने पाला है, जिनके दम पर पाकिस्तान चलता है, वो अब पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह निश्चित तौर पर काफी ज्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो जैश ए मोहम्मद पर की है। और जैश ए मोहम्मद के खुद जो अपने सरगना है उनके परिवार पर भी स्ट्राइक हुई है। इसके अलावा लश्कर तोयबा के भी कई ठिकाने रब्त किए हैं, जिसके बाद दहशत जो है वो इन सब आतंकिस्तान के जो भी हमारे ये अपने आप को फाइटर्स कहते हैं या जो भी कहते हैं, इनमें निश्चित तौर पर है। और ये खुद ही भाग रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय पूरी तरह से दहशत का माहौल है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वह भी इस समय दहशत में जी रहे हैं। और इस सब के बावजूद आपने देखा किस तरह से एक पहले ट्वीट आता है जिसमें इंटरनेशनल पार्टनर से पाकिस्तान फाइनेंशियल हेल्प की मांग करता है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो ट्वीट करता है। और फिर जब वो पता लगता है कि लोग उसे लेकर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को, तो ये कह लिया जाता है कि वो जो एक ट्वीट था या एक जो हमारा ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था। तो पाकिस्तान जो है वो इस समय काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उससे पता है कि अगर लंबा जंग खिंची जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, तो फाइनेंशियल हालत जो पहले से ही काफी ज्यादा खस्ता है, काफी ज्यादा खराब है, वो और भुखमरी और कंगाली की तरफ चला जाएगा। और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा जन्म भी लेता है तो वो कम से कम 8 लाख का कर्ज लेके पैदा होता है। डॉक्टर संजय प्रभाकर, आपके पास आना चाहूंगा। और आतंकवाद का जब नाम आता है तो महाराष्ट्र पूरा कांप जाता है। और ऐसे में जब ऐसे हालात बने हों दो देशों के बीच में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे हालात बने हों, तो महाराष्ट्र में किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, भारत जो है बिल्कुल मजबूत स्थिति में, ये सभी जानते हैं। हाँ। और चाहे महाराष्ट्र हो चाहे देश का कोई भी राज्य है, हाँ। भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ में जिस तरीके से पूरा भारत सुरक्षित हाथों में है, इसको लेकर कोई घबराहट नहीं है, कोई भय का माहौल नहीं है। हालांकि देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय सेना और हमारे देश की जो सरकार है
जिस तरीके से एक्शन मोड में है और एक्शन ले रही है, और ये एक्शन और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है, इसकी रणनीति पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। और कुछ हमारे पत्रकार और यूट्यूबर्स जो हैं, जो कि रुदाली मीडिया जिसको मैं बोल सकता हूं, जो अच्छा काम करे तो भी रोते हैं और लगातार सवाल खड़े करते हैं, ऐसे रुदाली मीडिया के कुछ लोग जो हैं सवाल करते हैं कि एक्शन नहीं बताया जा रहा है। वो आतंकवादी कौन था जो भागकर चला गया, वो कौन, उसका नाम क्या था, कितने लोग थे, बताइए। तो ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, और सरकार और देश की सेना प्रशासन केस को लेकर जो है देश में लोगों में भ्रम की परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं। ना महाराष्ट्र में कोई भय है और ना कोई असुरक्षित है, ना पूरे देश में कोई भी राज्य में। भारत सरकार के हाथ में, हमारे देश की जो सेना है उसके हाथ में पूरा देश सुरक्षित है। हाँ, हर हमले का जवाब देने के लिए भारत सक्षम है, ये सभी जानते हैं, और जवाब बहुत तगड़ा दिया जा रहा है और दिया भी जाएगा, ये सभी जानते हैं। कुछ पत्रकार जो हम में से ही हैं, हमारे पत्रकार जगत में से, जो यूट्यूब चलाते हैं सिर्फ व्यूज के चक्कर में, वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। देखिए, हम पत्रकारों को, चाहे कोई भी यूट्यूबर्स हो, कोई भी सोशल मीडिया में जाता हो, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम रुदाली मीडिया ना बने। सरकार से बार बार सवाल करें, आलोचना करें, लेकिन सरकार की रणनीति को लेकर सवाल करना कि हमको क्यों नहीं बताया, आतंकवादी का नाम बताओ, और 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक मोदी क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, कहां गए देश की सरकार, और मोदी यहां घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ पत्रकार हैं जिनको रुदाली पत्रकार कहना चाहिए कि कुछ अच्छा भी होता है तो उसमें उंगलियां दिखाते हैं। तो ऐसे रुदाली पत्रकार जो रोते हैं, जिनका धंधा है मातम बनाने का, मुझे बहुत शर्म आती है कि ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे पत्रकार समाज में बने हुए हैं। सवाल करना, आलोचना करना, समालोचना करना, ये हमारा काम है, लेकिन सरकार ऐसे युद्ध के हालात में सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना कि रणनीति बताइए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, ये बहुत बेवकूफी है। इस पे और इसको विपक्ष को भी थोड़ा सा साइड हट के बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि विपक्ष को भी इस पर थोड़ा सा साइड हट के बात करनी चाहिए। डॉक्टर संजय प्रभाकर जी बोलिए। मेरा ये मानना है कि विपक्ष को भी इस पर सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सेना के मामले हैं, ये गोपनीय मामले हैं। जी देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष के तरफ से सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया कि देखिए, पूरा विपक्ष जो है और देश की जितनी सरकार है, देखिए एमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद किया है, बहुत बड़ा संदेश जाता है। और राहुल गांधी ने तो पूरा साथ दिया कि भाई पूरा विपक्ष का समर्थन है। लेकिन जो खड़गे हैं उनके, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल क्या सवाल कर दिया देखिए। तो ऐसे में साफ है कि लोगों को समझना चाहिए, और सबसे ज्यादा हम पत्रकारों में से जो है, देखिए फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में अब कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो यूट्यूबर्स बन गए हैं, वो क्या फैलाते हैं, गोदी मीडिया, चमचा मीडिया, लेकिन इनको तस्वीर देखनी चाहिए आईना कि ये रुदाली मीडिया के लोग हैं जो सवाल करते हैं 12 घंटे 13 घंटे बीत गए, पहला को मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये क्या गिल्ली डंडा का खेल है या T20 का मैच है? शर्म आती है मुझे ऐसे। श्याम शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे कि राजस्थान से जुड़ी हुई जो पंजाब के बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, वहां को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रवृत्ति जी, निश्चित तौर पर जो दिखेगा, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, ये 6 जिले हमारे पाकिस्तान से लगते हुए हैं, और 1070 किलोमीटर की हमारे यहाँ सीमा लगती है। और जिस प्रकार से देखिएगा, देखिए गंगानगर का जो इलाका है वो सीधे तौर पर पंजाब से जुड़ा हुआ है, और वहां पर घुसपैठ होने का और वो सब चीजें होने का अंदेशा रहता है बार बार। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी मैं दिख रहा था, जैसलमेर से एक और बात आई है कि सूली डूंगर क्षेत्र में ड्रोन का मलबा मिला है, जिसे सेना को सुपुर्द किया गया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रभाकर जी भी कह रहे थे, विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए, इस बार सहयोग करने का भावना रखी है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में निश्चित तौर पर जो स्थितियां बनी है, क्योंकि हम राजस्थान का इलाका बिल्कुल सटा हुआ इलाका है पाकिस्तान से, और घटना होकर के देखिए, जो अगर जमीनी स्तर पे जो वार होगा, लड़ाई होगी, वो राजस्थान के इलाके में जो पाकिस्तान का इलाका जो बना हुआ है, वहां से संभव है। पहले भी ऐसे हुआ है,
और इस बार भी जिस प्रकार से आज देखिए, हमारे यहाँ जो आईपीएल का मैच जयपुर में होने वाला था 16 मई को, उसे स्थगित करने का निर्णय किया गया है। जी। तो निश्चित रूप से आम लोगों का भी ये दायित्व बन जाता है जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं कि वह नियमों की पालना करें। और निश्चित रूप से रात्रि में जिस प्रकार से कल जैसलमेर में लोग उत्साही तरीके से बाहर निकल गए थे, घटना देखिएगा, सेना ने ड्रोन के हमले को रोक लिया और नीचे तक नहीं आने दिया। ये तो अगर अगर वार स्थिति हो जाती तो स्थितियां खराब हो सकती है। इसलिए आज जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति आवाजाही नहीं करेगा रात्रि में। और निश्चित रूप से सुरक्षित स्थिति में रहने के लिए हमको ये सब चीज जरूरी है कि रात्रि में ब्लैकआउट हो, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाए और जो स्थिति खराब न हो। यही कारण है कि जो 18 किलोमीटर के इलाके में हमने पूरे के पूरे गांव को खाली कराया है और कहा गया है कि अब सुरक्षित स्थान पे रहिए, क्योंकि जिस प्रकार की घटना गुरुवार की रात्रि को देखी गई और जो गोला बारूद और जिस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली, ड्रोन के हमले 56 थे, उसे निष्क्रिय करने का हमारी सेना के जवानों ने जो कुछ किया है वो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। हमारा प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। बीएसएफ के जवान भी और सेना के जवान जो तैनात किए गए हैं वो कंट्रोल करने की स्थिति में हैं। और अब देखिएगा, निश्चित रूप से कुछ दिन हमारे लिए सतर्कता बरतने वाले हैं। घटना चाहे हो ना हो, जी। लेकिन हमको सतर्कता निश्चित रूप से बरती जानी चाहिए कि किसी भी घटना की स्थिति हो तो हम किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं। तो बार बार जो बातें आ रही है निकल के, देखिए पाकिस्तान के ऊपर 21.6 लाख करोड़ का कर्जा है और अभी तो 11,000 करोड़ लेना चाहता था, हम्म। जो भारत ने आईएमएफ पर दबाव डाला करके कैंसिल करने का प्रयास किया। तो भारत निश्चित तौर पर जिस प्रकार की कूटनीति अपना रहा है वो निश्चित रूप से अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि हम्म। मौजूदा स्थिति में यदि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को हम नीचा करने या हम्म। कमर तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर उठने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से घटनाएं होती रही है। और हम कह सकते हैं कि बॉर्डर का हमारा, मैं फिर कह रहा था, जैसलमेर के आसपास के 560 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां से सामने पाकिस्तान दिखता है और हम केवल तारबंदी हम जरूर है हमारे यहाँ पर, जिस प्रकार से वहां पर बीएसएफ तैनात है और सेना को तैनात किया गया है। जिस हम्म। प्रकार से स्थिति है, रात्रि में निश्चित तौर पर किसी भी को भी जाने आने का अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि वहीं से घुसपैठ होने की संभावना रहती है। और जो आप देखिएगा कि कल रात को भी कहा जा रहा था कि टैंक की आवाजाही बहुत तेजी से शुरू की है पाकिस्तान ने उधर से। अब कितना क्या स्थिति बनी, क्योंकि वहां बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका, कुछ भी नहीं है वहां पर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो रेंजर्स के जो है वो दिखाई देते हैं दूर से। तो बस स्थिति बिल्कुल है, देखिएगा कुछ भी कहें, स्थिति तो आज ठीक नहीं कही जा सकती है। कभी भी क्या घटना घटे, क्योंकि पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं है। वो जिस प्रकार से नहीं, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान को भी दिख रहा 3 होगा इलाकों, कि आखिर उसकी हालात क्या है। इरादों के साथ साथ पाकिस्तान को अपनी हालात भी दिख रही होगी कि आखिर कल जिस तरीके से जो घुसपैठ की कोशिश की गई, उसके बाद जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद घुटनों पर दर दर की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान को अपनी हालत पर कहीं ना कहीं दुख जरूर होगा। दीपांकर जी, आज जिस तरीके से जो वहां पर स्थानीय नागरिक हैं उनको बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरीके से आज भी भारत ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया, अब वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल तैयारी पहले से थी हाँ। और ये तैयारी का ही नतीजा है कि काफी ज्यादा लोग समय रहते अपने जो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं वहां से सुरक्षित जगह पर पहुंच गए हैं। और यहाँ तक हम आपको बताएं कि तमाम जो हमारे बॉर्डर के जिले हैं, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, जी। कुपवाड़ा, बारामूला, सब जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसडीएम्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं और तमाम जो सेना और उच्च अधिकारी हैं वो पहले ही मौके पर ग्राउंड पर थे। छोटे छोटे तैयारियां की गई। ये जो 15 दिन का एक पीरियड आप समझे, 22 तारीख से लेकर अगर अभी तक आप देखेंगे तो ये एक किस्म से कूलिंग डाउन पीरियड था। और कूलिंग डाउन पीरियड में जहां एक तरफ केंद्र में बैठे रणनीतिकार पूरी स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कहाँ स्ट्राइक करना है, कैसे स्ट्राइक करना है, किस तरह से करना है, वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब या फिर राजस्थान जहां भी हम बात करें, और किस तरह से जो काउंटर अटैक पाकिस्तान की तरफ से आएगा उसको लेकर अपनी स्ट्रेटजी बनाई गई है। और ये स्ट्रेटजी का ही नतीजा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान जो है वो
नहीं हुआ है। हालांकि जरूर मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि पुंछ में सिविल एरियाज को बहुत बुरी तरह से मोर्टार शेलिंग से पाकिस्तान ने टारगेट किया, जिसके चलते अभी तक पुंछ उड़ी मिला के लगभग 20 एक लोगों की शहादत जो है वो जरूर हुई है और 50-60 लोगों को इंजर्ड भी हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है, जिसके चलते एक वीडियो भी हमारी आर्मी ने इशू किया था, जो आप लगातार प्ले कर रहे हैं। आप 3 वीडियोस जो प्ले कर रहे हैं, उसमें पहला वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज है, मैं अपने दर्शकों को समझाता चलूं, वो उस समय का सीसीटीवी फुटेज है जब सांबा से इन्फिल्ट्रेट करते हुए जो आतंकवादी हैं आज वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें 7 आतंकवादियों को जैश-ए मोहम्मद के आज मार गिराया गया है। 10 से 12 का ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर रहा था। मैं पहले भी यही कह रहा था कि हैरानगी की बात है कि जब पूरा जंग चल रही है, इसके बावजूद जब भी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है तो कोशिश ये होती है, ये जो आप अभी जो दिखा रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। इसमें आपको एक मिलिटेंट का ग्रुप जो है वो बीच में सर्कल के बीच में दिखाई देगा, जिसे स्नाइपर शॉट्स के जरिए और उड़ाया गया है। दूसरा ये जो वीडियो अभी हम प्ले कर रहे हैं, ये कश्मीर का वीडियो है, बिल्कुल बॉर्डर एरिया का वीडियो है, जहाँ पाकिस्तान का जो एक शेल आकर गिरा है और किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है वो तबाह हुई है। ये दूसरी जगह का वीडियो है जहां कच्चा मकान था और बॉर्डर शेलिंग में ये जो है ये तबाह हुआ है। यानी कि लोगों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन तमाम लोग अक्रॉस वैली और अक्रॉस जम्मू के इलाके में सरकार के साथ हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को न केवल मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, बल्कि बिल्कुल और जवाब दिया भी जा रहा है। दीपांकर जी, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जवाब है पाकिस्तान के लिए और इस जवाब से सीख भी लेना चाहिए पाकिस्तान को। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का। और दिल्ली से बड़ी